गाइस, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी डरावनी और खतरनाक जगह हैं जिनके बारे में सिर्फ सुनना ही हमारे लिए काफी होता है। लेकिन इस दुनिया में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डर नहीं लगता है। वो उस डरावनी कहानियों को पढ़ते हैं, लेकिन जब तक वो उसे अपनी आंखों से ना देख ले वो नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर हर चीज को जानने की इतनी तगड़ी इच्छा होती है कि जब तक वो उस डरावने एनवायरनमेंट को महसूस नहीं कर लेते हैं वो उस कहानी को नहीं मानते, भले ही इस चीज को महसूस करने में उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। आज की कहानी हमारे भारत का जो उत्तराखंड है वहाँ के मसूरी की है। मसूरी वैसे है तो बहुत ही सुंदर, लेकिन उसका डरावना रूप आप इस होटल में देखोगे और आज की कहानी में देखोगे। ऐसा माना जाता है कि मसूरी के इस होटल में एक ब्रिटिश आत्मा रहती है, यानी अंग्रेज की एक आत्मा रहती है जो आने वाले गेस्ट्स का इंतजार करती है। और जानते हो इंतजार क्यों करती है? एक खौफनाक खेल खेलने के लिए। और आज की कहानी में ये खेल हुआ आशीष और उसके दोस्तों के साथ। कैसी बात है जुलाई 2015 की। आशीष जो हमारी कहानी का कैरेक्टर है उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके काफी अच्छे मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से अमेरिका से उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफर आता है। अब क्योंकि आशीष जाने वाला था तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक आखिरी बार ट्रिप प्लान करता है और ट्रिप प्लान करता है मसूरी की। वो लोग आपस में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो बोल रहे थे कि हम आखिरी बार बहुत एंजॉय करेंगे, बियर पियेंगे, मस्ती करेंगे और वहाँ तो सुंदर सुंदर वादियां भी हैं, हम उसमें खो जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी ट्रिप होने वाली है। खैर, मसूरी तो मैं भी गया हूँ और मैं भी जब गया था तो मैंने कोई डरावनी कहानी नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से मुझे भी ये कहानी जब तक मैंने पढ़ी नहीं थी मुझे नहीं पता थी। और जितने भी लोग मसूरी जाते हैं उन्हें इस होटल की डरावनी कहानी कम ही पता होती है। अब क्योंकि हमारी कहानी के आशीष और उसके दोस्तों को भी ये कहानी नहीं पता थी तो वो अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और मसूरी पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिनों तो उनके बहुत अच्छे भी थे। वो घूमे फिरे, उन्होंने साइट सीइंग की, वहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय किया और पहाड़ों के बीच में जो वैलीज आ रही थी वो इतनी सुंदर थी कि आशीष और उसके दोस्त आशीष को बहुत थैंक यू बोल रहे थे कि भाई थैंक यू सो मच, तू हमें इतनी अच्छी जगह पर लेकर आया है। लेकिन तीसरे दिन आशीष ने एक बहुत ही अजीब सी जिद पकड़ी। दरअसल वो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा था और रील स्क्रॉल करते हुए उसके फीड पर एक होटल के बारे में इंफॉर्मेशन आती है और उस होटल का नाम था होटल हैविक। इस होटल की डरावनी कहानी को सुनने के बाद आशीष और ज्यादा उत्साहित हो गया, वो एक्साइटेड हो गया। उसने बोला कि हमें जाने से पहले ना इस होटल में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे महसूस करना है कि ऐसा क्या है कि भाई इसके बारे में इतनी ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि जिस होटल की वो बात कर रहा था मसूरी में, उस होटल के अंदर जो भी डरावने किस्से हुए हैं उसके बारे में लोकल्स थर थर कांपते हैं बताने से। और अगर आप हॉरर फैन हो तो आपने कभी ना कभी इस होटल के बारे में जरूर सुना होगा। और ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जो अंग्रेज थे उसमें से एक अंग्रेज के साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसकी आत्मा वहाँ पर भटकती है। उसका काम था वहाँ पर किसी को भी ना आने देना और मरने के बाद भी वो वही काम करता है। एंड गाइस, आगे जो कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाली है और जो डर आपको फील होने वाला है वो आप अपनी रगों में फील कर पाओगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। देखो, आशीष ने जब वहां पर जाने की जिद की तो उसके दोस्तों ने उसे बोला कि भाई जहाँ पर तू जाने की बात कर रहा है उस होटल के बारे में हमने सर्च किया और बहुत ही डरावने किस्से निकल कर आए हैं, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। तेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है यूएसए में, तू वहां जाना खुशी खुशी, हमने एंजॉय तो कर ही लिया। लेकिन आशीष बोलता है कि तुम लोगों को नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो चला। और वो टाइम भी डिसाइड करता है रात के 2 बजे का। वेल, कुछ देर तक तो सारे ही दोस्त सोचते हैं, लेकिन एट द एंड वो लोग भी डिसाइड कर लेते हैं कि यार हम आशीष को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए अब सब लोग चले जाते हैं। अब गाइस, रात के 2 बज रहे थे और सब लोग उस होटल के सामने थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक गार्ड है। वो गार्ड का काम सिंपल है कि किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए, क्योंकि अंदर जो गतिविधियां होती हैं वो काफी डरावनी होती हैं। इसीलिए उस गार्ड ने आशीष को और उसके दोस्तों को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन आशीष ने उसे बहुत कन्विंस किया और जब गार्ड नहीं माना तो आशीष ने उसे भर भर के पैसे दिए और बोला कि अब सामने से हट, हमको एंजॉय करने दे। गार्ड बोला, साहब आप चीज को एंजॉय करने की बात कर रहे हो ना, वो चीज कोई एंजॉयमेंट नहीं है और कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां पर कुछ ऐसा है जो जिंदा खा जाता है। ये सुनने के बाद आशीष के दोस्त तो डर गए, लेकिन आशीष नहीं डरा। उसने बोला, भैया आप कुछ भी मत बोलो, और वो सब लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगे। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि बाहर तक तो सबके मोबाइल में सिग्नल्स थे, लेकिन जैसे ही वो उस होटल के अंदर जाते हैं मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं और किसी एक के नहीं, सबके ही सिग्नल चले जाते हैं। उस होटल में एक अजीब सा सन्नाटा उन्होंने महसूस किया और उन्होंने ये भी महसूस किया कि कोई उन्हें कहीं से देख रहा है, लेकिन
कौन ये पता नहीं चल पा रहा है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि उनके दोस्तों में से कोई एक गायब हुआ अभी। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है आशीष, तो देखता है कि उसके साथ एक नेहा लड़की भी आई हुई थी। वो कहाँ है? पहले तो सबको लगा कि नेहा मजाक कर रही है, क्योंकि वो काफी मजाकिया थी। लेकिन धीरे धीरे जब नेहा कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो सब लोग काफी परेशान होने लगे। और एट द एंड ये परेशानी धीरे धीरे डर बनने लगी। सब लोग काफी परेशान थे, लेकिन तभी अचानक से एक रूम से बहुत ही तेज चीखने की, बहुत तेज और डरावनी आवाज आती है। सब लोग भागकर उस रूम की तरफ जाते हैं और उस रूम में जाते ही उन्होंने जो देखा, वो देखने के बाद उनकी रूह कांप जाती है। उन्होंने देखा कि उस रूम के अंदर नेहा एक पंखे से लटकी हुई है। उसके गले में एक फांसी है और उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली हुई है, मानो वो मरने से पहले किसी को घूर रही हो। आशीष और उसके दोस्त ये देखने के बाद बहुत तेज से चिल्लाते हैं। उनकी चीख सुनकर वो गार्ड भी ऊपर आ जाता है और सब लोग मिलकर नेहा को नीचे उतारते हैं। लेकिन जैसे ही नेहा नीचे उतरती है, उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और वो इतना टाइट से बंद होता है कि वो खोलने से भी नहीं खुल रहा था। सब लोग अब पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दरवाजा टूटे और वो लोग जल्दी से उस होटल से बाहर निकले। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद सब लोग थर थर कांपने लगे। दरअसल आशीष और आशीष के दोस्त तो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उस दरवाजे को, लेकिन उन्हीं के जस्ट पीछे गार्ड खड़ा था। और गार्ड ने एक बहुत ही अजीब डरावनी सी आवाज निकाली। और जब सब लोग मिलकर गार्ड को देखने लगे, तो उन्होंने देखा कि वो खिड़की की तरफ घूर रहा है। वो खिड़की जो दरवाजे से एकदम ऑपोजिट थी। लेकिन जब वो खिड़की को घूर रहा था, तो देखते ही देखते उस गार्ड की मुंडी घूमकर इन लोगों की तरफ आ गई। लेकिन स्ट्रेंज और डरावनी बात यह थी कि उसने अपने शरीर को नहीं घुमाया। मतलब उसकी मुंडी 180 डिग्री घूम चुकी थी और देखते ही देखते उसका सर उसके धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। लेकिन उससे भी डरावनी बात, उसका जो धड़ था जिसमें कोई सर ही नहीं था, वो चलने लगा आशीष और उसके दोस्तों की तरफ। ये देखते ही किसी तरीके से उन सब लोगों ने मिलकर वो दरवाजा तोड़ा और भागकर कॉरिडोर की तरफ आए। और जैसे ही वो लोग सीढ़ी के पास पहुंचकर नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं कि नीचे नेहा खड़ी है। नेहा जो अभी अभी पंखे से लटक कर मर चुकी थी, वो नेहा खड़ी है। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो अभी उन्होंने देखा वो असली था या फिर जो उन्होंने रूम में देखा वो असली था। उन्हें लगने लगा कि क्या ये वही खेल है जिसके बारे में हमने इंटरनेट पे पढ़ा था इस होटल में। लेकिन तभी वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि वो जो नेहा जो सामने सीढ़ी के पास खड़ी है, वो कहीं पर देख रही है। और देखते ही देखते उसकी आंखें दोनों की दोनों फट जाती हैं। उसमें से एकदम से खून बर्स्ट होकर निकलता है। लेकिन स्ट्रेंज चीज, जहां वो देख रही थी, वहां पर वो दूसरी नेहा खड़ी थी जो अभी मरी हुई थी। उसके अलावा उन सब के ही लेफ्ट साइड में वो गार्ड खड़ा था जिसका सर भी नहीं था। आशीष और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी आशीष अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और उस लाइटर से आग जलाकर वो सामने खड़ी नेहा की तरफ फेंक देता है। लेकिन वो लाइटर उस नेहा के आर पार हो जाता है, हवा की तरह। तभी वो लड़की जो नेहा के रूप में सीढ़ी के पास खड़ी थी, वो एक असली रूप में आती है। और वो रूप था एक पुरानी ब्रिटिश लेडी का, जिसके हाथ इतने बड़े थे कि पैरों के तलवे तक टच कर रहे थे। मतलब इतने लंबे हाथ देखकर सब लोग थर थर कांपने लगे। आशीष के दोस्तों में से एक ने तो सुसु भी कर दिया था डर के मारे। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से भागेंगे, क्योंकि तीनों तरफ तो कोई ना कोई था ही। लेकिन वो भागकर किसी तरीके से नीचे आकर एक रूम में घुस जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं। लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक उस रूम में सेफ नहीं रह पाते, क्योंकि धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आ रही थी और वो आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी, मानो वो उनके रूम की तरफ ही बढ़ रहा हो। आशीष को ऐसा लगता है कि वो गार्ड इनके रूम के बाहर है और अब वो उस दरवाजे को ठकठका रहा था। वैसे तो बाहर से एक अलग सी आवाज आ रही थी कि साहब जी दरवाजा खोलिए, टाइम हो गया है, आप लोग घर जाइए। लेकिन उन लोगों को समझ में आ रहा था कि ये कोई नॉर्मल होटल का कर्मचारी नहीं है, ये पक्का वो गार्ड है या फिर वो ब्रिटिश आत्मा जो भेस बदल कर आती है। लेकिन तभी बहुत तेज से बिजली कड़कती है और सब लोग एक कार में बैठे हुए थे। आसपास बियर की बोतल पड़ी हुई थी और आशीष बोलता है, तुम लोग कितना पीते हो? इतने गंदे सपने आ रहे थे। इतनी स्ट्रेंज बात थी। अभी तक सबको लग रहा था कि ये सब असली में हो रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन गाइस, एक चीज ध्यान देने वाली है, सब लोग निकले थे नेहा के साथ। एंड जब उन सब लोगों का सपना टूटा, तो उस कार में भी नेहा नहीं थी। तो क्या ये कोई खेल था जो उस होटल में जाने के बाद उस भूत ने खेला? क्योंकि उनकी कार जिस रास्ते पर रुकी हुई थी, वो रास्ता उसी होटल पर जा रहा था। एंड इनफैक्ट वो होटल सामने ही दिख रहा था। तो क्या वो लोग सही में उस होटल में गए थे और उनके साथ ही सारी चीजें हुई, या फिर होटल में जाने से पहले ही बस ये एक सपना था जो उन्होंने नशे में देखा? आपको क्या लगता है, ये एक रियलिटी थी या एक भ्रम था? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा।
और अगर नहीं भी लगा है तो हॉरर फैंस के लिए आगे आने वाली स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है, क्योंकि वो सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है। मुझे बहुत सारे मेल्स आए हैं जिसमें रियल स्टोरीज हैं और वही मैं आने वाले समय में कवर करने वाला हूँ, इसलिए इस पेज को फॉलो करके स्टे ट्यून्ड जरूर रहना। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम एक ऐसे गेम की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिस गेम को खेलने के बाद